सभी को जय जय श्री राधे। लाडली लाल बजते तराम। आप सभी का स्वागत है भक्ति बरसाना में। आप सभी को एक अपडेट देनी थी, इसलिए आपको एक बार आप सभी राधे राधे बोलते रहिए। और श्री जी की मैं आपको बताने वाला हूँ, जल्द ही बरसाना, गोवर्धन और ब्रज के सभी मंदिर जल्द ही आप सभी भक्तों के लिए खुलने वाले हैं। श्री जी जल्द ही कृपा करने वाली है। और हम फेसबुक के माध्यम से भी अब आपको जल्द से जल्द अवगत कराते रहेंगे। और यह है जो मेन द्वार तकरीबन पिछले 5 महीने से बंद था, अब श्री जी का प्रागट उत्सव हो गया है। संत लोगों की वाणी भी थी, सब लोगों ने कहा था कि श्री जी के प्रागट के बाद में सब कुछ पहले की तरह होगा। सभी भक्त श्री जी से मिलना चाहते हैं। श्री जी का जो राधा अष्टमी जो उत्सव था वह बहुत ही शांतिपूर्वक मनाया गया। श्री जी की सभी लीलाएं संपन्न हुई, महारानी का जन्मोत्सव हुआ, बधाई हुई। उसके बाद में जो अभी जो लीलाएं चल रही हैं वह सभी शांतिपूर्वक मनाई गई। आज पूर्णमासी है, तो आज हमारे यहाँ करेला और राधा बाग का जो रास होता है वह हमारी लास्ट लीला होती है। तो आज वह शाम के टाइम संपन्न होगी। जो रास है वह राधा बाग का वह रात्रि में होगा। सभी से अनुरोध है, शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए और जुड़े रहिए। और जल्द ही हम आपको एक अपडेट देने वाले हैं कि हम संडे को आपको एक बहुत ही पवित्र स्थान पर लेकर चलने वाले हैं। शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए और श्री जी की लीलाओं का आनंद लेते रहिए। कल हमारे यहाँ कदम खंडी की लीला हुई थी, जहाँ नागा जी के दर्शन हैं। यहाँ की लीला है कि एक बार संत के जो है संत की जो लटा है एक बार किसी वृक्ष में उलझ गई, तो साक्षात ठाकुर जी उन्हें सुलझाने के लिए आए। और उससे पहले मटकी फोड़ लीला हुई। श्री जी की मटकी फोड़ सभी शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। आपका एक शेयर आपके जितने भी फ्रेंड हैं सभी के लिए राधा रानी के मन से दर्शन करा सकता है। अगर मन से जपोगे तो राधा रानी जरूर कृपा करेंगी। मन से जपने से मीरा ने स्वयं बांके बिहारी को, ठाकुर जी को पा लिया। उसी तरह कई ऐसे चमत्कार भी हुए। मैं अभी आपको एक चमत्कार भी बताऊंगा। श्री जी की चौखट का ही चमत्कार है। आप पहले जुड़े रहिए, उसके बाद में शेयर करते रहिए और ऐसे ही चमत्कारों का आनंद लेते रहिए कि हमारी श्री जी के चौखट के दर्शन से ही सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। श्री जी ने हमारी ने अष्टमी के दिन शाम को 5 बजे इस सफ़ेद छतरी में दर्शन दिए। श्री जी की जो पालकी है वह महारानी के द्वार से निकलती हुई यहाँ सफ़ेद छतरी में 1.5 घंटे के लिए दर्शन दिए। पुलिस प्रशासन के सहयोग से डिस्टेंस के साथ लोगों ने दर्शन किए, बहुत आनंद आया।
यहाँ का आनंद ही अद्भुत है। यहाँ की रज रज में ठाकुर जी का वास है। ब्रज भगवान को इसीलिए प्रिय था क्योंकि ब्रज की हर चीज़ ठाकुर जी को प्रिय थी। मैंने पहले भी बताया था, ठाकुर जी को ब्रज की 3 चीज़ बहुत प्रिय थी। सबसे पहले ठाकुर जी को ब्रज की धेनु, धेनु मतलब गाय, ब्रज की रेणु, रेणु मतलब ब्रज की रज, और ब्रज की बेनु, जो ब्रज में जो ठाकुर जी जो बंसी बजाया करते थे वो ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय थी। ठाकुर जी को ये बहुत ही प्रिय थी, इसलिए ठाकुर जी ने ब्रज के बाद में कभी बंसी तक नहीं बजाई। जितना प्रेम उन्होंने ब्रज से किया उतना प्रेम उन्होंने कहीं नहीं किया। ब्रज छोड़ने के बाद में ठाकुर जी कहीं गए ही नहीं। आप सभी शेयर करते रहिए, बस इसीलिए मैं यहाँ फेसबुक के माध्यम से आपको अवगत कराता हूँ, क्योंकि यहाँ शेयर का जो ऑप्शन है, सभी आपके एक शेयर से आपके सभी फ्रेंडों तक श्री जी की महिमा का गुणगान होगा। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप राधा नाम का उच्चारण कर सको वो तो खैर अच्छा ही है, अगर आप थोड़ा बहुत भी करें उसके बाद में अगर आप अपने किसी अन्य के लिए यह सब प्रेरणा दें ठाकुर जी के नाम लेने की, अगर आप जरिया बने तो ठाकुर जी उतनी ही कृपा करते हैं कि जितना आप जाप करते हैं। तो शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। और आज लाडली जी का अद्भुत श्रृंगार है, अद्भुत आनंद है हमारी लाडली जी का। देख सकते हैं हमारी राधा रानी, पहले भी कहा था, संत लोगों ने कहा था, प्रेमदास बाबा ने भी कहा था कि राधाष्टमी के बाद में महाराज जी सब कुछ ठीक होगा। शायद आप सभी भक्तों को पता भी होगा, मैंने लाइव में आकर भी एक बार बताया था कि कहते हैं संतों की बाड़ी, रसिकों की बाड़ी सत्य होती है। श्री जी को भी अपने परम संत की बाणी पर भी श्री जी को अटूट विश्वास है। श्री जी उनकी बाणी को भी सत्य करना चाहती है, क्योंकि वह श्री जी से हमेशा श्री जी की नित्य प्रति सेवा में लगे रहते हैं। तो आप राधे राधे बोलते रहिए और जुड़े रहिए, और ऐसे ही राधा नाम का आश्रय लेकर श्री राधे का जाप करते रहिए। और चलिए हम आपको एक अपडेट देना चाहते हैं। सभी को जय जय श्री राधे। कि संडे को हम फेसबुक के माध्यम से राधा रानी के पुराने निज गांव रावल में आपको वहां की लीलाएं श्रवण कराएंगे। संडे दोपहर ठीक 12 बजे हम रावल के आपको दर्शन कराएंगे। उसके बाद में वहाँ की आरती से हम आपको दर्शन कराकर मंत्र मुग्ध करेंगे। आपने बरसाना के नित्यपति दर्शन किए, आपको खूब आनंद आया, लेकिन जो संडे आने वाला है, इस संडे हम 12 बजे दोपहर में 12 बजे रावल से आपके लिए लाइव आएंगे। जल्द ही हम अभी स्टोरी डालने वाले हैं। आपसे एक ही अनुरोध है, शेयर कीजिए, जोड़ते रहिए, अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, ताकि फेसबुक के माध्यम से हम सभी जुड़ सकें। और मैं एक और बात बताऊं कि वहाँ एक स्पेशल सरप्राइज़ भी है आपके लिए। वह भी सरप्राइज ही रहने दीजिए, क्योंकि वहाँ चलकर ही हम आपको बताएंगे। तो संडे ठीक 12 बजे, दोपहर ठीक 12 बजे हम रावल से लाइव आएंगे, वहाँ की लीलाएं श्रवण कराएंगे, और उसके बाद में हम वहाँ की राजभोग जो आरती होती है वहाँ दर्शन कराएंगे आपको। तो रावल के आपने सुना होगा, श्री जी ने वहाँ जन्म लिया। उसके बाद में हमारी श्री जी बाबा ब्रसवान जो हमारे बरसाना आकर
भानुगिरी पर्वत पर रहने लगे। उसके बाद श्री जी हमारी बरसाना रहने लगी, लेकिन जो श्री जी का वह भी बहुत ही अद्भुत स्थान है श्री जी का, वहाँ बाल रूप में दर्शन होते हैं। आप शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए और ऐसे ही लीलाओं का आनंद लेते रहिए। मौसम पूरी तरह से खुला हुआ है और हम वर्णन करें राधा रानी के श्रृंगार का, तो हमारी लाडली जी ने अद्भुत नीले रंग की अद्भुत दर्शन है। जिस पोशाक में नीले रंग की पोशाक पहन रखी है, आप समझ सकते हैं कि श्री जी की वो नीले रंग की पोशाक, क्योंकि वह ठाकुर जी के लिए तो खैर है ही है, क्योंकि वह श्री जी की प्रिय है, लेकिन आज श्री जी ने अपनी प्रिय पोशाक पहन रखी है जिसमें श्री जी के साक्षात दर्शन होते हैं। तो प्यारे आप समझ सकते हो या श्री जी के मुखमंडल के भी इस तरह दर्शन होते हैं कि श्री जी के पूरे मुखमंडल के दर्शन होते हैं। उसके बाद में आज हमारी श्री जी ने आज नवरत्न चंद्रिका पहन रखी है। श्री जी की वह नवरत्न चंद्रिका राधा रानी की, जो कि अद्भुत दर्शन होंगे। और उसके बाद में श्री जी ने एक प्यारा सा चंदन, गोपी चंदन लगा रखा है और हमारी लाडली जी की वो प्यारी सी बिंदी, जो कि श्री जी की दर्शन में और चार चांद लगा देती है। सभी भक्तों का हृदय ऐसे झूम उठता है कि मानो साक्षात श्री जी सभी भक्तों की ओर निहार रही हो। उनका जो मुखमंडल है नीली पोशाक में, तो इस तरह अद्भुत आनंद आता है कि आनंद ही अलग आता है। तो श्री जी की वह नीली पोशाक, गोपी चंदन और प्यारा सी बिंदी, और उसके बाद में लाडली जी ने स्वर्ण पाटिया के साथ में हमारी श्री जी एक 3 मोतियों की माला, सफ़ेद मोतियों के हार के साथ में दर्शन दे रही है। उसके बाद में हमारी लाडली जी ने एक जरकिन वाला हार पहन रखा है, जो कि बहुत ही प्यारा हार है, श्री जी पर बहुत ही सुंदर लगता है। वैसे तो श्री जी पर हर चीज़, हर हार, मोतियों के हार भी हीरे बन जाते हैं, तो श्री जी ने वह जरकन का हार बहुत ही सुंदर जो लग रहा है, बहुत ही अद्भुत है, जिसमें डायमंड जैसे जरकन है, मोती हैं, जो कि अद्भुत लग रहे हैं। और हमारी लाडली जी ने उसके बाद में एक सोने का हार पहन रखा है। श्री जी बहुत सहज है मेरे प्यारे, बहुत सहज है। श्री जी को अगर प्यार से भी अगर जप लिया ना, तो समझ लो श्री जी आपको साक्षात दर्शन देने के लिए आ जाएंगे। श्री जी मिलती बहुत ही मुश्किल से, लेकिन जो श्री जी की भक्ति है वो बहुत ही सहज है। सभी शेयर करते रहिए और सभी भक्तों को जोड़ते रहिए। आपके माध्यम से बहुत लोग जुड़ेंगे, और जो हमारी जो संडे को जो लीला है रावल की, वो बहुत लोगों के साथ आनंद आने वाला है। तो हमारी श्री जी ने सोने के हार के बाद में एक सफ़ेद मोतियों का हार पहन रखा है, और उसके बाद में श्री जी ने सफ़ेद मोगराओं की मालाओं के साथ कमल के पुष्प विराजमान हैं, जो कि श्री जी के श्रृंगार को अद्भुत बना रहे हैं। अब बात करें हमारे प्यारे, तुम सबके प्यारे बांके बिहारी जी की, कि बांके बिहारी की तो भैया बात ही मत पूछो। आज तो लाला श्री जी की प्रिय पोशाक, नीली पोशाक में दर्शन दे रहा हो, तो भैया लाला के दर्शन आप समझ सकते हैं कैसे होंगे, क्योंकि जो पहले से ही श्याम वर्ण है, उसके लिए अगर नीली पोशाक अगर हो, तो फिर तो भैया उनके मुखारबिंद पर अगर पत्रावली, अगर बहुत ही प्यारी पत्रावली हो, तो लाला के दर्शन होते हैं। तो आज लाला की जो पत्रावली है बहुत ही प्यारी है।
लाला स्वर्ण मुकुटों के साथ में, बीच में कटार है, कलंगी है, मकराकत कुंडल है लाला के, जो कि अद्भुत आनंद आ रहे हैं। और लाला का जो चंदन है वो बहुत ही अद्भुत है। आज इस तरह फूलों की डिजाइन से किया हुआ है पुजारी जी ने, जो कि अद्भुत आनंद आ रहा है। उसके बाद में लाला ने एक स्वर्ण कंठा धारण किया हुआ है। स्वर्ण कंठा है लाला के, एक सोने का हार है। उसके बाद में 3 मोतियों की माला है, जो कि अद्भुत है, जो कि अद्भुत आनंद है। उसके बाद में एक सोने की मटर माला है लाला के श्रृंगार में। लाला के श्रृंगार में अद्भुत आनंद है उस मटर माला का, क्योंकि लाला वह मटर माला नित्य प्रति धारण करते हैं। और लाला ने एक सफ़ेद सोने के हार के साथ में 2 फूलों की माला है। हाथ में बंसी है मेरे प्यारे के, कमर में लकुट है। और उसके बाद में श्री जी के साथ साक्षात जुगल जोड़ी के दर्शन हैं। लाला के गोपी रूप के दर्शन है हमारे यहाँ। तो यहाँ के श्रृंगार का, हमारे श्री जी के श्रृंगार का अद्भुत आनंद है। और जल्द ही आप सब बरसाना आने वाले हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप सबसे मिलकर हमें भी अच्छा लगेगा कि आपने इतने टाइम तक हमारे साथ रहे और ये आनंद लिया। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके इस शेयर से सभी लोगों तक हम संडे तक जुड़ पाएंगे। संडे हम दोपहर ठीक 12 बजे रावल से, राधा रानी के रावल से हम लाइव आएंगे। साथ में एक सरप्राइज भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो शेयर करते रहिए और सभी लोगों को जोड़ते रहिए। कहते हैं जिन संतों ने राधा नाम का प्रचार किया, राधा रानी ने उन पर खूब कृपा की। राधा रानी की कृपा जब हो जाती है तो ठाकुर जी भी स्वयं पीछे पीछे चले आते हैं। ठाकुर जी भी श्री जी के अधीन है। कहते हैं कि जो एक बार अगर राधा नाम जपता है तो ठाकुर जी भी साक्षात उस भक्त के पास आ जाते हैं कि ये कौन भक्त है जो कि राधा रानी का जाप कर रहा है। तो आपसे इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर भक्ति ना हो, जितनी भी भक्ति हो, लेकिन यह भी एक भक्ति के काबिल ही है कि अगर सभी भक्तों को अगर एक साथ जोड़ना, यह भी एक भक्ति का ही स्वरूप है। तो हमारी जो लाडली जी का चमत्कार बहुत ही अद्भुत होते हैं। हमारी श्री जी जरूरी नहीं कि दर्शन देकर ही आप पर कृपा करती है। हमारी श्री जी को अगर सच्चे हृदय से अगर कोई श्री जी की चौखट के भी दर्शन करता है तो श्री जी सब पर कृपा करती है। मैं आपको एक और चमत्कार बताऊं तो एक बार क्या हुआ था कि श्री जी का जो दीपक होता है, जो श्री जी की अखंड गर्भगृह में चलता है, श्री जी के जो गर्भगृह में जो दीपक जलता है वह नित्य प्रति अखंडता रूप से श्री जी के गर्भगृह में दीपक जलता है। तो जो दीपक की जो परियां होती है, जो ऊपर दीपक की जो लौ जिसमें आती है, वहाँ बहुत ही जो काजल टाइप का जो पड़ जाता है, वह काजल इतना अद्भुत होता है, मानो तो श्री जी का प्रसाद है, ना मानो तो वह काजल एक कारोच की तरह है। तो पुजारी जी उस काजल को अपने पास रखते हैं और अपने बच्चों की नेत्रों में या फिर बूढ़े बड़ों की नेत्रों में उस काजल को लगाते हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि पुजारी जी ने वह काजल निकाल कर अपने पास रखा। तो एक भक्त की एक बेटी थी जिसकी आंखों की रोशनी बहुत ज़्यादातर जा चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा उसका
आंखों की रोशनी बिल्कुल बहुत कम थी उसकी। वह उसकी बेटी दूरबीन से ठाकुर जी के दर्शन कर रही थी। तो उसकी माँ ने जब पुजारी जी को सब कुछ वाकया बताया कि पुजारी जी इसकी आंखों की रोशनी बहुत कम है, अब डॉक्टरों ने भी काफ़ी नंबर इसका बढ़ गया है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो श्री जी से बोलिए कोई कृपा करिए कि श्री जी ऐसी कृपा करें कि सब कुछ ठीक हो जाए और हमारी बेटी की रोशनी वापस आ जाए। शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। तो पुजारी जी ने बिना कुछ सोचे समझे वह उसी दिन उस काजल को जो उतारा था वह काजल उस भक्त को दे दिया। वह काजल उस जब भक्त तक पहुंच गया तो उस भक्त ने अपनी बेटी को नित्य प्रति इस काजल को लगाया। तकरीबन काफ़ी दिन लगने के बाद में श्री जी की चमत्कार ऐसा होने लगा कि उसकी जो बेटी का जो लेंस था जो बढ़ रहा था वह तो रुक तो गया लेकिन धीरे धीरे वह कम होता चला गया। उसकी बेटी छोटी बेटी थी, वह धीरे धीरे बोलने लगी कि माँ मुझे अब धीरे धीरे दिखने लग गया है, धीरे धीरे दिखने लग गया। और ज़्यादा जब नित्य प्रति लगने लगा श्री जी की कृपा होने लगी, क्योंकि वह उस भाव से लेकर गई श्री जी के कि उसे एक दिन ऐसा आया कि उसका जो चश्मा का जो लेंस था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। उसकी बेटी और उसकी माँ दोनों श्री जी के दर्शन करने आई, तो दोनों ने, पुजारी जी तो उस टाइम नहीं मिले, लेकिन श्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोला कि राधा रानी आपकी कृपा से हमारी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ गई। तो ऐसे चमत्कार हमारी श्री जी के होते हैं। श्री जी सब पर कृपा करती है। आप एक बार दर्शन कीजिए। ये फूल वाले बाबा हैं जो नित्य प्रति राधा रानी के लिए फूल लेकर आते हैं, और यह जो सेवा है निरंतर कई वर्षों से चली हुई है। पहले क्या होता था कि ये सब फूलों की जो सेवा होती थी तो एक संत लोग थे, वे चोरी कर फूल लाया करते थे। तो जिनको हम फूल तोड़ बाबा कहते थे, चोरी वाले बाबा जो कि चुरा कर फूल लाते थे, लेकिन श्री जी को वह बाबा की चुराए हुए फूल इतने प्रिय पसंद आने लगे कि श्री जी नित्य प्रति उनसे सेवाएं लेने लगे। श्री जी के जो है फूलों के जो डेली आने लगे। उसके बाद में हरगुलाल सेठ बेरीवाल वाले थे, तो उन्होंने, हरगुलाल सेठ जी ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार के बाद में राधा बाग की रिपेयर करवाया, कृष्ण बाग बनवाया। वहाँ से श्री जी के लिए नित्य प्रति फूल आने लगे, वहाँ की सेवाएं होने लगी। तो आज भी कृष्ण बाग और राधा बाग से राधा रानी के लिए नित्य प्रति फूल आते हैं, जो कि श्री जी के गुलदस्ते में अद्भुत आनंद प्रदान करते हैं। तो सभी को जय जय श्री राधे। और आप जितने भी लोग हमारे साथ अगर नए जुड़े हुए हैं तो उनको मैं अवगत करा दूं कि श्री जी की और भी लीलाएं हैं, जिनका लीलाओं का आप श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल मेरी राधा रानी बरसाना पर आप सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ की लीलाएं अद्भुत हैं, वहाँ भी आनंद लीजिए। लिंक मैं इसी लाइव के ऊपर आपको डाल दूंगा, नहीं तो आप चैनल के माध्यम से मेरी राधा रानी बरसाना आप सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में हमारे इंस्टाग्राम मेरी राधा रानी फॉलो कीजिए, और राधे राधे बोलते रहिए। और श्री जी सब पर कृपा करेंगी, और जल्द ही आप बरसाना आने वाले हैं। तो एक ही अनुरोध है, शेयर कीजिए, जुड़ते रहिए, जोड़ते रहिए। और हम संडे के दिन रावल से लाइव आएंगे। राधा रानी के गांव रावल, पुराने बरसाना, जिसे पुराना बरसाना भी कहते हैं, वहाँ से लाइव आपको दर्शन कराएंगे। साथ में एक सरप्राइज भी है, वह आपके साथ में उसी दिन हम संडे दोपहर ठीक 12 बजे
वहाँ से लाइव उसके बाद में हम आपको वहाँ की राजभोग आरती के दर्शन कराएंगे। तो स्टोरी शेयर करते रहिए, मैं अभी स्टोरी डालने वाला हूँ, और आनंद लेते रहिए और शेयर करते रहिए। चलिए चलते हैं हम श्री जी की और लीलाओं का आनंद लेते हुए। जय हो ब्रह्मा जी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय हो लाडली लाल की। जय हो कामधेनु। देख सकते हैं श्री जी की जो अटारी है कितनी प्यारी है, इसीलिए तो वो बरसाने वाली है। जय हो लाल। अभी आप राधा रानी के दादी बाबा के दर्शन करेंगे। बाबा महीवान जी, दादी सुखदा जी। तो शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए, अद्भुत आनंद लेते रहिए। आपको साक्षी गोपाल जी, यहाँ के जो दर्शन हैं वह भी श्री जी की जो अटारी के जो एक ही ओढ़नी के दर्शन हैं, उसी तरह यहाँ दर्शन होते हैं। जो कि श्री जी की जो ओढ़नी है वह ठाकुर जी यहाँ ओढ़ते हैं। यहाँ भी गोपी रूप में दर्शन होते हैं, और ठाकुर जी का वही गोपी चंदन होता है। यहाँ का भी अद्भुत आनंद होता है। तो इसीलिए एक ही बात कहते हैं, राधे राधे बोलते रहिए। श्री जी जरूर कृपा करेंगे और जल्द ही हम सब मिलने वाले हैं। यहाँ भी श्री जी गोपी चंदन लगाए रखा है और अद्भुत श्रृंगार है यहाँ का। सबकी जय हो दाऊ दादा।